नमस्कार, आदाब। मैं हूं शगुफ्ता रशीद और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। रिवायत से रौनक तक कश्मीर के कॉपर क्राफ्ट को नई पहचान देती नई नस्ल। ज़ाफ़रान की खुशबू को दुनिया तक पहुंचाने वाले कश्मीरी साइंसदान डॉक्टर सजादुल अकबर वानी की कामयाबी की दास्तान। बाबा अमरनाथ यात्रा का आगाज, यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त जोश व खरोश। और पीर पंचाल रेंज में वाक़ा नूरी छम और पीर की गली बना सयाहों की पसंदीदा मुकाम। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जो अपनी दिलकश फिजाओं के साथ साथ सदियों पुरानी दस्तकारी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं बेश कीमत विरसों में तांबे के बर्तन बनाने का खूबसूरत फन भी शामिल है, जो आज भी शहरी खास की कदीम गलियों में जिंदा है। खुशाइंद बात यह है कि अब नई नस्ल के हुनरमंद इस आवाई फन को जदीद डिजाइन्स और नए अंदाज के साथ आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि कश्मीर कॉपर क्राफ्ट एक बार फिर न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी मंजी में भी अपनी नई शिनाख्त बना रहा है। इसी मौजू पर मबनी देखिए हमारी एक खुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सरजमीन सिर्फ अपनी दिलकश वादियों के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दस्तकारी और बेमिसाल फनकारी के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जाती है। इन्हीं फनकारियों में एक है कश्मीरी कॉपर क्राफ्ट, जहां तांबे की एक सादा शीट फनकार के हाथों में जाकर एक शाहकार बन जाती है। श्रीनगर की पुरानी गलियों में हथौड़ों की गूंज आज भी इस जिंदा विरासत की दास्तान सुनाती है। और अब यही सदियों पुराना हुनर नई नस्ल के हाथों में एक नई पहचान हासिल कर रहा है। इस तांबे को बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो वो है ना, वो वाले स्टील वाले बर्तन, क्योंकि उससे ज़्यादा पसंद कश्मीर के लोग इसी को करते हैं। ये खाली कश्मीर में नहीं है, क्योंकि ये दुबई में भी ज़्यादा चलता है, ईरान में भी होता है, और सऊदी अरब के लोग भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इस टाइम कश्मीर में बहुत फेमस है। श्रीनगर की एक छोटी सी वर्कशॉप में दानिश पठान इसी विरासत को नए अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तांबे की शीट को पहले काटा जाता है, फिर आग में तपाकर हथौड़े से उसे शक्ल दी जाती है और उसके बाद उस पर नक्काशी का मरहला शुरू होता है। चम्मच, करछी, प्लेट, समोवर और सजावटी सामान, हर चीज पूरी तरह हाथों से ही तैयार होती है। जब कई नौजवान इस पेशे से दूरी बना रहे हैं, तब दानिश न सिर्फ इस फन को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुके हैं। पहले वहां से आते हैं, कॉपर का एक प्रॉपर शीट आता है, फिर हम हथौड़े से इसको प्लेन करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर बाकी प्रोसेस होता है, ब्रश वैश लगता है, फिर हम पैक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारा हैंडमेड है। करीब 600 साल पुराना ज़ैना कदल इलाका आज भी कश्मीर के कॉपर कारोबार की धड़कन माना जाता है। बाजार में सजे खूबसूरत समोवर, ट्रे और सजावटी सामान बताते हैं कि ये फन वक्त के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए डिजाइनों और नए ख्यालात के साथ मजीद निखर गया है। कारोबारियों का कहना है कि नई नस्ल की दिलचस्पी और बदलते ट्रेंड्स ने इस इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। आज कश्मीरी कॉपर प्रोडक्ट्स की मांग मुल्क ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट तक मुसलसल बढ़ रही है। जब यंग जनरेशन इसमें आ चुके, तो हम देखने लगे जैसे बहुत सारे हमारे जो नए ये है पीसेस है, डेकोर्स ये है, समावार में किस्म आए। जो अब पुराना फैशन है प्लेन का, वो धीरे धीरे उसका ट्रेंड कम होते गया, और जो हमारा डिज़ाइन वाला वर्क है उनकी वजह से आर्टिजन्स का भी रोज़गार बढ़ने लगा। पहले वैसा नहीं था, पहले सीधे जो प्लेन आता था वही बिकता था,
अब इसमें बहुत प्रोसेस आ गए बीच में, उनकी वजह से आर्टिसन भी अच्छा खासा कमाने लगे। तो इसी वजह से हमारा ये, मुझे लगता है अभी ये कॉपर इंडस्ट्री वापस बूम करने लगी है। कश्मीरी घरों की दावतों से लेकर दुनिया भर के ड्राइंग रूम तक तांबे की ये चमक अब सिर्फ एक बर्तन या सजावटी सामान नहीं रही, बल्कि कश्मीर की तहजीब, हुनर और खुद मुख्तारी की पहचान बन चुकी है। सदियों पुरानी ये दस्तकारी अब नई नस्ल के लिए रोजगार, कारोबार और उम्मीद का नया दरवाजा खोल रही है। बदलते दौर में भी ये फन यही पैगाम देता है कि जब विरासत को नई सोच का साथ मिलता है तो तारीख सिर्फ महफूज नहीं रहती, बल्कि मुस्तकबिल भी संवारती है। अब आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इल्म, तहकीक और तजुर्बे को ज़राअत के साथ जोड़कर कामयाबी की नई मिसाल कायम की है। ये है डॉक्टर सजाद अकबर वानी, जो एक माहिर ज़री, साइंसदान, वेटलैंड रिसर्चर और कामयाब एग्री कारोबारी के तौर पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। ज़ैफ़रान की काश्त में जदीद टेक्नोलॉजी, पायदार ज़राअत और कश्मीर को आलमी सतह पर नई पहचान दिलाने में इनकी खिदमत काबिल सताइश है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सजाद अकबर वानी की कामयाबी की ये खास दास्तान इन्हीं की जुबानी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं एक तवारीखी गांव से बिलोंग करता हूं, जहां मेरी पैदाइश हुई है। उसका नाम है चांदहारा, जो पामपोर तहसील में आता है और ज़िला पुलवामा में आता है। ये जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है NH44, उसी पे एक उसको बोलते हैं तवारीखी गांव है, जहां की 16वीं सदी की हबा खातून पैदा हुई है। जहां का अगर हम कहीं पे भी चांदहारा का जिक्र आता है तो हबा खातून हमारे जहन में आता है। तो वहां मेरी पैदाइश हुई है। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम किन इदारों से हासिल की? मैंने अपनी जो वही इब्तिदाई जो तालीम है, ही जो मेरा अपने घर के पास में स्कूल था, हनफिया हाई स्कूल चांदहारा, तो फिर मैं वहाँ 9वीं तक पढ़ा। फिर 9वीं और 10वीं में अपने जो पामपोर है वहाँ पे वैली मॉडल एकेडमी था, वहाँ पे मैंने 10वीं और 9वीं पास किया। और फिर वहाँ से फिर मैंने 11th और 12th वही पामपोर में हायर सेकेंडरी है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। श्री प्रताप कॉलेज जो एक हमारा फेमस और मशहूर कॉलेज है यहाँ जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है 2005, 6 और 7। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो फिर मैंने झांसी जो एक यूपी का एक ऐतिहासिक शहर वो भी है, क्योंकि वहाँ की वो रानी लक्ष्मीबाई पटेल जो थी, जो एक मतलब बहादुर एक खातून थी, रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ का उनका किला भी है वहाँ पे। तो मैंने फिर वहाँ से MSc किया, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से झांसी। आला तालीम के बाद जब आपने कारोबार शुरू किया तो लोगों का रद्द अमल कैसा था? जब मैंने ये घर वालों को बताया कि मैं एक बिजनेस लाइन, एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइन पकड़ूंगा, तो मेरे सब घर वाले नाराज हैं। मेरे वालिद साहब, मेरी बहनें, हमारे जो मतलब बहनवी साहब, वो सब कह रहे कि नहीं तुम तो नौकरी करो, आपने इतना पढ़ा, MSc किया, PhD किया। वेटलैंड रिसर्च और अपना स्टार्टअप, इन दोनों जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं? दुनिया में अगर हम कहीं भी स्टेट में बाहर जाते हैं, भारत में, तो वहाँ बोलते हैं आप कहाँ से? कश्मीर की केसर फेमस है, कश्मीर का ज़ाफ़रान फेमस है। वो अब जो लो लाइंग पे आ रहा है, तो मैंने अपना माइंड बनाया कि आई विल वर्क फॉर दैट, फॉर इट इज़ कंजर्वेशन। इसको हम कैसे फिर से रिवाइवल करें, क्योंकि हमारे में है ना, जो अगर आप में आर्ट कल्चर डेड है, वो है ना, मैन इज मोर्टल बट आर्ट एंड लिटरेचर इज इमोर्टल। और हमारे लिए जो है हमारा, हम भी अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे, ये हमारा जो हेरिटेज था सैफरन क्रॉप, तो इस पे हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है सैफरन के वो बन रहे हैं। तो इसमें हमारा जो चंदारा है ये लीडिंग सैफरन प्रोडक्शन में है पामपोर प्रांत में। आपने ज़ैफ़रान पर मबनी मुख्तलिफ मसनूआत मुतारिफ कराई है, इन मसनूआत और उनके मकसद के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अब देखिए, ज़ाफ़रान तो एज इट इज़ जो है ज़ाफ़रान हम इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़ाफ़रान के बाद मैंने एक इत्र बनाया है,
क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये जो इत्र है, ये जो परफ्यूम बहुत पसंद है, और ज़ाफ़रान का मैंने ब्लेंड दिया विद लेवेंडर। तो इसके लिए मुझे लग रहा है पूरे कास्ट में नहीं, पूरे जो कश्मीर में मुझे लोग जानते हैं उस परफ्यूम की वजह से। वो इतना बेहतरीन है, ऑर्गेनिक है और विदाउट एनी अल्कोहल। फिर उसके बाद हमारा है मसाला टिक्की। मसाला जो होते हैं ना, मसाला हर कोई बेचता है, लेकिन अगर मसाले में आप नेचुरल डाई, सैफरान जो ज़ाफ़रान है, इसका एक करैक्टरिस्टिक है कि ये एक नेचुरल डाई है कलरिंग के लिए। जैसे मिठाइयों में इसको इस्तेमाल होते हैं ताकि वो मिठाई का कलर आ जाए, तो इसका जो है, इसको मैंने मसालों में भी डाला तो उससे इसका नेचुरल कलर आया सैफरान का येलो, तो उसका महक भी आया, अरोमा भी आया और लोगों को टेस्ट आया। तो इस मसाले को लोगों ने पसंद किया। इसी के साथ आपको पता है यहाँ का फेमस है, हर जगह जो मिलता है वो है कश्मीरी कहवा। अब लोग उसमें ज़ाफ़रान थोड़ा सा डालते थे और बाकी वो डिफरेंट वेराइटी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें इंग्रेडिएंट सैफरान ही ज़्यादा डालूंगा, ताकि सैफरान, हम इसको सैफरान कहवा बोलते हैं। मुल्क के नौजवानों, खुसूसन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने जो युवा, जो हमारी जनरेशन है, उनको मैं बताऊंगा, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप मान लो कि 5 years, इट नीड्स एट लीस्ट 3 years स्ट्रगल, हार्ड, मतलब इसको बोलते हैं जद्दोजहद, स्ट्राइव, यू हैव टू स्ट्राइव। 3 साल तक आप थोड़ा कुछ इसमें आएगा नहीं आपका आउटपुट, लेकिन आपको इसको बनाना है, आपको मेहनत करनी है, तो 3 साल बाद धीरे धीरे आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सज्जाद साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। कंबोडिया की दारुल हुकूमत फ्रोम पेन की रहने वाली आयशा रंग बिरंगे चावल के दानों से खूबसूरत तस्वीरें तैयार कर रही हैं। वो हर दाने को चिमटी की मदद से लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाती हैं और एक तस्वीर मुकम्मल करने में कई रोज या कई महीने लग जाते हैं। आयशा अंकोर वाट और कंबोडियाई सकाफत से जुड़ी तस्वीरें बनाकर दुनिया भर में अपने मुल्क की पहचान कायम कर रही हैं। उनका कहना है कि इस फन का मकसद चावल की अहमियत को उजागर करना, नौजवान नस्ल को फन से जोड़ना और अमन का पैगाम फैलाना है। यूनान के क्रीटन जजीरे के ताजिर मिखाइल जोरीदाकिस ने अपनी सकाफती विरासत को खिराज अकीदत पेश करते हुए 8 मीटर ऊंची क्रीटन लीरा की नुमाइशी शक्ल तैयार की है। करीब 6 महीने की मेहनत से बनी इस लीरा का वजन 600 किलोग्राम है और इसे मजबूत और हल्के मवाद से तैयार किया गया है। इस अजीमोशान लीरा को बजाया नहीं जा सकता, लेकिन ये क्रीटन की सकाफत और मौसीकी की अहम अलामत मानी जा रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रीटन लीरा के तौर पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की दरखास्त भी दी गई है। सऊदी अरब के अल खोबर शहर में माजिद शाखास अल गामदी ने अपने घर में एक कैमरा म्यूजियम कायम किया है, जहां 2300 से ज्यादा पुराने और नायाब कैमरे मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये म्यूजियम लोगों को फोटोग्राफी की तरक्की और कैमरों के सफर को समझने में मदद देता है। म्यूजियम में पुराने फोटो और वीडियो कैमरों के साथ कई बेशकीमत और नायाब कैमरे भी रखे गए हैं। यहाँ माइकल जैक्सन और सऊदी अरब के बादशाह के इस्तेमाल किए गए कैमरे भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं सालाना मुनक्किद होने वाली बाबा अमरनाथ यात्रा की। मजहबी सयाहत के एतबार से जम्मू और कश्मीर के लिए बाबा बर्फानी की यात्रा निहायत अहम समझी जाती है। इस मुकद्दस यात्रा में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान बम बम बोले के नारों से पूरा माहौल अकीदत और रूहानियत से गूंज उठता है। इस यात्रा में शामिल होना हर अकीदतमंद की दिली ख्वाहिश होती है। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए, इसके लिए हुकूमत की जानिब से किस नौयत के इंतजामात किए गए हैं, देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से झंडी दिखाने के साथ ही अमरनाथ यात्रा के शुरू होने की गिनती खत्म हो गई और इसी के साथ शुरू हो गई है इस यात्रा को कामयाब और महफूज बनाने की कोशिशें। हर तरफ हर्षोल्लास, हर एक श्रद्धालु की जुबान और माहौल में बम बम भोले की गूंज। ये है श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो मुकद्दस अमरनाथ यात्रा के आगाज के मौके पर रामबन पहुंचा, जहां पुरजोश मकामी लोगों और जिले इंतजामिया के ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस यात्रा में देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रशासन मजबूती के साथ इस व्यवस्था को सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और हजारों की संख्या में इस समय जम्मू में श्रद्धालु रुके हुए हैं। मैं समझता हूँ ये यात्रा पिछली यात्राओं से भी अच्छी होगी। आस्था की यह मुकद्दस यात्रा 2 रास्तों से होती है। पहला पहलगाम का रिवायती मार्ग और दूसरा बालताल का छोटा मगर दुश्वार रास्ता। ये पावन सफर पूरे 57 दिनों तक चलेगा और 28 अगस्त रक्षाबंधन के रोज अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। रामबन के चंद्रकोट समेत तमाम पड़ावों पर लंगर साइट्स और बेस कैंप पूरी तरह तैयार हैं। जायरीनों के लिए गिजा, गर्म चाय, आराम और हर जरूरी सहूलियात 24 घंटे दस्तयाब है। सेवादार पूरे खुलूस के साथ हर श्रद्धालु को भोलेनाथ का स्वरूप मानकर उनकी खिदमत में मुस्तैद हैं। श्रद्धा, खिदमत और बेहतरीन इंतजाम का ये संगम अमरनाथ यात्रा को खास बना रहा है। उनके लिए नाश्ते में चावल, दाल, पोहा, पूरी, चने, आलू के पराठे, हलवा, लड्डू, फुलबरी, बर्फी, मतलब कई तरह के आइटम हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, लिहाजा हिफाजत का इंतजाम भी फौलादी है। रास्ते के चप्पे चप्पे पर फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। नेशनल हाईवे 44 से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा तक सिक्योरिटी की निगरानी खुद आला अफसरों के जिम्मे है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस, क्विक रिएक्शन टीमें, मेडिकल यूनिट्स और आपदा प्रबंधन दल हर लम्हा अलर्ट मोड पर मौजूद है। हर श्रद्धालु की हिफाजत के लिए RFID ट्रैकिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बाबा बर्फानी के दरबार की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मेरा आइडेंटिटी है। मैं कहीं भी पहलगाम में रहूंगा या यात्रा में रहूंगा, ये परिचय के लिए काम आएगा। जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है काम, यहाँ पे बहुत काम आएगा ये यात्रा के लिए। जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं उस CRPF की सुरक्षा की निगरानी में ये व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के सभी इंतजामात, आर्म्ड सपोर्ट CRPF ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो भी सुरक्षा न केवल CRPF दे रही है, बाकी अदर एजेंसीज भी हैं जिनके कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसमें कि आर्मी, सिविल पुलिस, हम मिलकर आपसी तालमेल से इस जगह को सुरक्षित रख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दरमियान जम्मू कश्मीर का माहौल भक्तिमय बना रहता है। बर्फानी बाबा की धूम हर जगह रहती है। जगह जगह पर बाबा भोलेनाथ को लेकर गीत संगीत के जरिए एक अलग ही तरह का समा बांधा जाता है। ये अकीदतमंदों को बेहद ही सुकून देने वाला साबित होता है। अमरनाथ यात्रा में शरीक होने वाले लोगों के लिए हर वक्त बर्फानी बाबा की चर्चा और उनके गुणगान में बीते यही ख्वाहिश रहती है।
यही तो इस यात्रा की खुसूसियात भी है। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिव भक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 5 संकल्पों से जुड़ा मेरा ये पत्र। वजीर आला ने वर्चुअल जरिए से शोपियां में 73 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के 12 तरक्कियाती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। सड़क, पेयजल, शहरी तरक्की, ज़राअत और आवामी बुनियादी सहूलियात से जुड़े ये मंसूबे जिले में बेहतर राब्तों और शहरियों को बेहतर खिदमात फराहम करने में अहम साबित होंगे। जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का लम्हा है। मरकजी हुकूमत ने सूबे के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स को मंजूरी दी है। ये पहल खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात और नए मौके फराहम करेगी। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ताउन से सूबे का खेल मुस्तकबिल और मजबूत होगा। वजारती इंसाफ ने सालाना 2025-26 के दौरान SNA स्पार्श के तहत केंद्र प्रायोजित योजना CSS के जरिए जम्मू कश्मीर को 8.45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका मकसद अदालतों तक रसाई को बेहतर बनाना है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पूंछ में वाक़या नूरी छाम की, जिसे कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। सैर और सयाहत के एतबार से ये मुकाम खासी मकबूलियत रखता है। इस दिलकश आबशार का नज़ारा हर आने वाले के लिए एक खुशगवार और यादगार तजुर्बा साबित होता है। बड़ी तादाद में सयाह दूर दराज इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं और कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज होकर मशहूर हो जाते हैं। यहाँ आने वाले सयाह और तारीखी और कुदरती मुकाम के बारे में क्या राय रखते हैं, देखिए इस पर मबनी हमारी एक खुसूसी रिपोर्ट। ये खूबसूरत नजारा है जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पूंछ का। सैरो तफरी के लिहाज से यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हैं। उन्हीं मकामात में से एक है यहाँ का नूरी छम्बू चश्मा। बेहद खूबसूरत इस चश्मे को निहारना किसी की भी हसरत हो सकती है। लिहाजा यहाँ मौजूद सयाहों की बड़ी तादाद और उनकी चहल पहल इस बात की अक्कासी करती है कि यह कुदरती चश्मा किस कद्र सयाहों के दरमियान मकबूल है। ये एक ऐसा हसीन तोहफा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और इसकी कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज होते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप ये आउटिंग के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें आके। और यहाँ बहुत ठंडी सी प्लेस है। यहाँ पे बहुत गर्मियों में भी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सुना था इस जगह के बारे में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और मैं ऐसे कभी आई नहीं थी, बहुत सुना था तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अब जाने का मन नहीं कर रहा। नूरी छम्बू चश्मा कुदरत के करिश्मा जैसा ही है। सैर सपाटे के लिहाज से ये मकबूल तरीन मरकज में तो शुमार है ही, तारीख के एतबार से भी इसकी मकबूलियत है। जी हां, ये बात तारीख में दर्ज है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां को यह चश्मा बेहद ही अजीज था। लिहाजा जब कभी भी इस रास्ते से जहांगीर और उनकी बेगम का कारवां गुजरता था तो इसके आसपास के इलाके में वो कारवां जरूर ठहरता था। काबिले जिक्र है कि खुद जहांगीर को कुदरत से बेहद लगाव था और उसने ही इस चश्मे को नूरी आबशार का नाम दिया था, जिसे मकामी जबान में नूरी छम्ब के नाम से जाना जाता है। ये जो नूरी छम है इसकी एक हिस्ट्री है। जब मुगल एम्पायर होते थे यहाँ से वो जाते थे श्रीनगर में, तो ये नूरी छम उनकी जो मिसिस थी नूरजहान, उसके जहांगीर जी की मिसिस थी नूरी छम, उसके नाम से ये पड़ा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन और ये J&K सरकार से या सेंट्रल सरकार से यही अपील करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट आए और इस जगह की जो मान्यता ज़्यादा बढ़े।
सैरो तफरी के लिहाज से पीर पंजाल के इलाके में ऐसे कई मकामात हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हैं। उन्हीं मकामात में से एक है समुद्री सतह से 11,450 फीट की बुलंदी पर वाक़े पीर की गली। इन दिनों गर्मी से राहत तलाश रहे सैलानियों की पसंदीदा मंजिल बनी हुई है। पीर पंजाल के आगोश में बसी ये दिलकश सहरगाह अपनी फितरी खूबसूरती, रूहानी फिजा और रोमांच से भरपूर सफर की वजह से हर मुसाफिर को अपनी जानिब खींच लेती है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने साथ ऐसी यादें लेकर लौटता है जो उम्र भर उसके दिलो दिमाग में महफूज रहती हैं। ये टूरिस्ट प्लेस भी है और ये 11,450 फीट सतह से ऊंचाई पे है। यहाँ बड़ा अच्छा व्यू है। अभी गर्मी का मौसम है, हमारी रिक्वेस्ट है सब लोग यहाँ आए, एंजॉय करें, जैरपक का भी दीदार करें। और ये हर एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, रिलीजन प्लेस भी नहीं है, हर एक बंदे को यहाँ आना चाहिए और अच्छी ज़ियारत है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर महज एक सैरगाह नहीं बल्कि कुदरत, अकीदत, रोमांच और तहजीबी विरासत का बेमिसाल संगम है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, खुशनुमा फिजाएं, हरी भरी वादियां और रूहानी मकामात हर मुसाफिर के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर आज सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींच रहा है। यहाँ की हर वादी अपने दामन में सुकून, रोमांच और रूहानियत की एक नई दास्तान समेटे हुए है जो हर आने वाले शख्स को बार बार यहाँ लौटने पर मजबूर कर देती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।